हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय? आज महाराज जी तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं आज तुम्हारी सभी परेशानियां दूर करने आया हूँ और तुझे आगे का रास्ता दिखाने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास महाराज जी को सुनने के लिए थोड़ा सा समय है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कितने परेशान हो और तुम कितना अकेला महसूस कर रहे हो। तुम सबका साथ देते हो और उनकी सबकी परेशानियों में उनके साथ खड़े रहते हो, लेकिन तुम्हारा दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं तुम्हारे पास। इसीलिए तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे दुख दर्द सुनने के लिए, तुम्हारा दुख दर्द दूर करने के लिए, तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए। तू क्यों परेशान होता है बार बार यह सोचकर कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? अरे पागल, मैं खड़ा हूँ ना तेरे साथ, तो तू क्यों परेशान होता है? तेरी सभी परेशानियाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तभी तो तू इतना मजबूती से सभी परेशानियों का सामना कर पाता है और जितनी परेशानियाँ तेरे जीवन में आती हैं उनसे लड़ पाता है। जिस प्रकार यह वीडियो तेरे पास आया है, इस प्रकार अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं तेरे अंदर ईमानदारी का भाव और दूसरों के प्रति किसी के साथ गलत नहीं करने का व्यक्तित्व देखता हूँ। मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। तू हमेशा दूसरों का साथ देता रहा, इसलिए ही तू अकेला पड़ा है। मैंने तुम्हारा चुनाव किया है और मैं आज तुम्हारे साथ खड़ा हो गया हूँ। मैं जानता हूँ तू जितना परेशान होगा उतनी ही बड़ी तेरे को सफलता मिलने वाली है। तेरी सफलता का राज आज इस वीडियो में मैं तुझे बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुझे इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ कर जाना है। यह वीडियो वही है जो तेरी किस्मत चमकाने वाली है, तेरे सभी परेशानियों को दूर करने वाली है। तू कल रात भी महाराज जी को याद कर रहा था, तभी मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। और तू कैसे सोच सकता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता? मैं सुनता हूँ तुम्हारी बातें और एक सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उस सही समय पर तुझे वह सब कुछ दिया जाएगा जो तूने मांगा है और जो तू प्राप्त करना चाहता है। तुम जब अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हो तब तो तुम बहुत खुश दिखाई देते हो, लेकिन जैसे ही अकेले हो जाते हो तो उदास हो जाते हो और खुद के बारे में और अपने परिवार की स्थिति के बारे में सोचकर रोने लगते हो। अब बहुत हुआ, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोने दूंगा तुझे, क्योंकि मैं उस वक्त का साथ नहीं छोड़ सकता जो कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चला है, और उनका विश्वास कभी कम नहीं होने दूंगा। जितना तूने मुझसे मांगा है, जितना इच्छा तुमने मुझसे रखी है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुझे प्राप्त कराना चाहता हूँ। इसीलिए यह वीडियो आज तेरे पास आई है। मैं जानता हूँ तू सभी को खुश रखता है, लेकिन तुझे खुश रखने वाला कोई नहीं, तेरी परेशानियाँ सुनने वाला कोई नहीं। चल छोड़, जिन्हें जाना था वह चले गए और जिन्हें तुझे गलत बताना था उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन अब मैं नहीं। आज तुझे एक ऐसी दिव्य ऊर्जा देने वाला हूँ जो कि तेरे अंदर वह ऊर्जा लाएगा। जो लोग आज तुझसे बात नहीं कर रहे, वह तुझसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। अब सुबह तेरे पास आए हैं, क्योंकि जो तेरे पास होगा वह उन्होंने ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तू सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो तेरी इच्छा है, और महाराज जी उसमें तेरा खास ध्यान रखेंगे। जो भक्त महाराज जी को अपना मानता है उस भक्त का कभी बुरा नहीं हो सकता, वह भक्त हमेशा खुश रहता है। मुझे आज पता चला तेरी परेशानियों के बारे में। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन भक्त अब मैंने बहुत समय लगा दिया, अब और समय नहीं लगेगा। अब तेरा समय आने वाला है, तू कामयाब होने वाला है। अगर तू यहाँ तक पहुँच गया तो तू क्यों घबराता है? तुझे यह 2 कार्य कर लेने चाहिए जो कि मैं आज तेरे लिए लेकर आया हूँ। अगर तू यह 2 कार्य मेरे बताए अनुसार कर लेता है, तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जितने आंसू तूने बहाए हैं वही सभी आंसू मोती में बदल जाएंगे।
उनके बदले तुझे सफलता प्राप्त होगी। तेरी इस सफलता की चमक इतनी होगी कि तेरे दुश्मनों की आंखों में चुभन लगेगी, और वह जो लोग तुझे बुला भला कह रहे थे वही लोग तेरे कदमों में आ गिरेंगे। तो वह इंसान बन जाएगा कि संसार की सभी परेशानियां प्राप्त कर सकता है। तूने जो पैसों की तंगी देखी है वह तंगी अब समाप्त हो जाएगी। तेरे पास इतना अपार धन आने लगेगा कि तेरे सभी सपने सच होने शुरू हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तू यह 2 कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले तेरे सपने में आया था, लेकिन तूने मुझे अच्छे से जाना ही नहीं और मैं फिर वापस लौट गया। अब की बार मैं तेरे सपने में ज़रूर आऊँगा और तुझे स्पष्ट रूप से दर्शन दूँगा। इसके लिए तू तैयार रहना, घबराने की ज़रूरत नहीं। तेरे सपने में सिर्फ महाराज जी का आ सकते हैं, तेरे गुरु जी आ सकते हैं। यह 2 कार्य जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह वीडियो तेरे पास भेजा है, क्योंकि महाराज जी उन्हीं भक्तों का चुनाव करते हैं, यह तू भी जानता है, जिनकी किस्मत बदलना चाहते हैं, उनकी परेशानियां समाप्त करना चाहते हैं, और जिन भक्तों की अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। वह 2 कार्य पूर्ण करने से पहले तुझे एक कार्य करना है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर कमेंट में तेरा नाम लिखकर अपना, और क्योंकि महाराज जी तेरे नाम का एक पूजा करना चाहते हैं और एक अर्जी लगाना चाहते हैं इस यूनिवर्स से, जिससे तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी। यह बहुत ही ज़रूरी है तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, तेरे सपने सच करने के लिए तुझे यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं पहला जो कार्य है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। वह कार्य तुझे करना है और उसमें तुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। कार्य बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। तो यह रोज़ सुबह के समय 7:15 पर इन 2 शब्दों का उच्चारण करना है। यह 2 शब्द तेरे जीवन में चमत्कार बनकर तेरी सभी विश पूरी करेंगे, और इन शब्दों का निर्माण सिर्फ तेरी विश पूरी करने के लिए हुआ है। अगर 7 दिन तक रोजाना 7:15 पर इन 2 शब्दों का उच्चारण करना है, फिर देख तेरे जीवन में वह परिवर्तन होंगे जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे जो कार्य आज बहुत कठिन लग रहे हैं वह कार्य तेरा आसानी से सफल हो जाएंगे। जो तुम्हारा पुराना कार्य जिसमें तू असफल हुआ था वह कार्य आगे चलकर सफल बन जाएगा। जो शब्द मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह शब्द इस यूनिवर्स का सबसे चमत्कारी शब्द है। इन्हें तुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, यह स्वयं सिद्ध हो शब्द है। इनका उच्चारण करना है। तुझे इनका उच्चारण करने मात्र से ही तेरे अंदर वह शक्ति आ जाएगी जो शक्ति तेरे सभी कार्य सफल बनाने में बहुत ही ज़रूरी है, और तुझे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना है। और महाराज जी के बताए अनुसार इन 2 शब्दों का रोजाना 7:15 पर उच्चारण करना है। अब मैं तुझे बताना चाहता हूँ इन 2 शब्दों का उच्चारण करने की विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान करके तुझे सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार करने के बाद अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, और मंदिर में बैठकर महाराज जी के नाम का स्मरण करना है। अपने मन में अपने सभी कार्यों को ऐसे महसूस करना है जिस प्रकार तेरे सभी कार्य सफल हो गए हैं। तेरी इच्छा पूरी होती जा रही है। तू इस संसार से चाहता है वह इस संसार से तुझे मिला है, और तू बहुत खुश है। जो खुशियाँ तुझे प्राप्त हुई हैं उन खुशियों की वजह महाराज जी हैं। महाराज जी से तूने जो मांगा था महाराज जी से वह सब कुछ तुझे मिला है। फिर जो मैं तुझे शब्द बता रहा हूँ उन शब्दों को तुझे उच्चारण करना है। रोजाना 11 बार इन 2 शब्दों का उच्चारण करना है। शब्द है संकल्प सिंधु। इन 2 शब्दों का उच्चारण करने के बाद तुझे सब संकल्प लेना है। जैसे तू 7 दिन का संकल्प ले रहा है कि इन 7 दिन में तेरे सभी कार्य सफल होंगे, और तेरे जीवन में जो परेशानियां आई थी वह परेशानियां मैं समाप्त कर लूँ। महाराज जी उनमें मेरा साथ देंगे, और महाराज जी तुझे वह सब कुछ प्राप्त कराएंगे जो कि मैं चाहता हूँ, और वह इच्छा मेरी पूरी होगी जो मैंने महाराज जी से अर्जी लगाई थी। अगर तू इस कार्य को करके महाराज जी से कुछ मांगता है और इच्छा रखता है, वह सभी इच्छाएं महाराज जी उन 7 दिनों के अंदर तेरी पूरी करेंगे, और तेरा वह कार्य सफल होंगे जिस कार्य के लिए तू महाराज जी से अर्जी लगाकर आया था। इसके बाद अगला जो कार्य तुझे करना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है,
इस कार्य को करने के बाद तेरे अंदर इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि तू स्वयं सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो कि तू चाहता है। तेरे जीवन में कोई इंसान किसी प्रकार की रुकावट नहीं कर सकता, तुझे कोई नहीं रोक सकता। राज्य तेरे ऊपर कृपा करेगी। और जिस भक्त के ऊपर जीवन में महाराज जी की कृपा होती है, जिस भक्त के पास महाराज जी का ने यह वीडियो भेजा है, उस भक्त को यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर महाराज जी ने तुम्हारा चुनाव किया है तो तू यह कार्य अवश्य कर सकता है। इसके बाद महाराज जी तुझे जो शक्ति देने वाले हैं, जो शक्ति तेरे अंदर आने वाली है, वह शक्ति इतनी पावरफुल होगी कि उस शक्ति की मदद से तू अपने सभी कार्य सफल कर पाएगा। कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो शक्ति है वह शक्ति जो भक्त प्राप्त कर लेता है, उस भक्त को इस संसार का कोई इंसान हरा नहीं सकता। उस भक्त के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। अब जो कार्य मैं तुझे बताने वाला हूँ वह कार्य इतना पावरफुल है। जब प्रभु श्री राम जी के भ्राता श्री लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को यह मंत्र दिया था, इस मंत्र का जाप करके तू लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आएगा। और हनुमान जी के लिए वह कार्य इसलिए पूर्ण हो पाया था क्योंकि प्रभु श्री राम जी का दिया गया वह मंत्र उनके साथ था और हनुमान जी ने उस मंत्र का जाप किया था। अगर कोई भी भक्त इस मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो। शाम के समय हनुमान जी मंदिर जाकर रोजाना इस मंत्र का जाप करके आना है। यह कार्य भी तुझे लगातार 7 दिन करना है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी मंत्र के बारे में। कौन सा है वह मंत्र जिसका तुझे जाप करना है? मंत्र है अपारजिता नमस्ते अस्तु नमस्त्या राम पूजन्ते तनकश कार्य सिद्ध भवन्तु अस्तु। बात करते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि और इसमें तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। रोजाना तुझे रात्रि के समय घर के आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर घर के आसपास कोई हनुमान जी मंदिर नहीं है जिसमें तू जा सकता है तो तू अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेकर आ सकता है। मूर्ति के सामने बैठकर तुझे यह कार्य करना है और इस मंत्र का जाप करके इस विधि को पूर्ण करना है। हनुमान जी की मूर्ति के सामने विराजमान हो जाना है और इस मंत्र का 7 बार तुझे जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद तुझे मंत्र सिद्ध भवन्तु यह बोलना है। अगर तू यह कार्य करता है तो तुझे इस मंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और इस शक्ति की कृपा से तू अपने सभी कार्य सफल बना पाएगा और जो तेरी इच्छा थी वह इच्छा अवश्य पूरी होने लगेगी। 7 दिन का यह कार्य तुझे अवश्य करना है। फिर देखना तेरे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है। तेरे जीवन में परेशानियां नहीं रहेंगी, सिर्फ खुशियां ही नजर आएंगी और तू हमेशा खुशी ही नजर पाएगा। तुझे भी बहुत गर्व होगा कि मेरा आज एक भक्त बहुत खुश हुआ। मैंने जिनका चुनाव किया था मेरे कारण आज तेरे सभी कार्य सफल हुए। तूने जो अर्जी लगाई थी वह अर्जी तेरी सफल हो जाएगी। आशा करते हैं यह वीडियो तुझे बहुत ही पसंद आया होगा। यह वीडियो तेरे जीवन में वह सब कुछ परिवर्तन कर पाए जो कि तू इच्छा रखता है और तेरी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। परंतु तुझे इस वीडियो को अवश्य लाइक करना है और लाइक करके कमेंट ज़रूर करना है और कमेंट करने के बाद अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि उनको भी बाबा जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और अब समय आ गया है विदाई लेने का और विदाई लेने से समय पूर्ण है करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा जी का यह आशीर्वाद पहुँचाएँ। धन्यवाद।